करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। जैसे आप देखते हैं हार्ट में आपका 4 चैम्बर्स होते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं कि आपका हार्ट जो है आपका 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। तो अभी हम उसे डिटेल में समझेंगे कि किस तरह आपका ह्यूमन हार्ट जो है किस तरह से पूरी बॉडी में आपका ब्लड का सर्कुलेशन करता है। किस तरह से हर एक सेल को, हर एक कोशिका को ब्लड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाती है। तो देखिए, जैसे आपका ह्यूमन हार्ट आप देख पा रहे हैं, इसमें ये लेफ्ट एट्रियम होता है, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3 एंड 4। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, इसमें ये है लेफ्ट एट्रियम, ये आपका राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, ये जो ओरिकल होता है ये एट्रियम को ही कहा जाता है। तो अब देखिए किस तरह से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो जो हम जब ब्रीदिंग करते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं तो उस दौरान जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन डायरेक्ट आपका लंग से होते हुए वो हमारे ब्लड में डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है, और वो फिर आपका जो ब्लड है वो सीधा आपका हार्ट में जाता है। और हार्ट में भी कहाँ, सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में, और उसके बाद वो पास कर दिया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन पास होता कैसे है, देखिए जब तक यहाँ पे आपका प्रेशर नहीं बनेगा तब तक वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा नहीं। तो इसलिए जब यहाँ पे आपका बहुत तेजी से जब वो प्रेशर बनेगा, तब ये जो आप देख पा रहे हैं कि बाइकस्पिड जो बॉल लिखा हुआ है, ये फिर से इसकी गेट जो ओपन हो जाते हैं जब ज्यादा प्रेशर लगता है, और प्रेशर के साथ ये ओपन होता है। तो एट्रियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या जो प्योर ब्लड है वो आपका ट्रांसफर हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में हो जाता है, तो अब जब तक ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तब तक पूरी बॉडी में आपका ब्लड डिजोल्व नहीं होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद ये आपका जो सेमिलुनर वॉल्स हैं ये आपका ओपन हो जाती है, और ये ओपन होने के बाद आपका ऑर्टा के थ्रू, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो ऑर्टा है, ये जो मेन आर्टरी जिसे बोलते हैं, इस ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में आपका जो ब्लड है और हर एक सेल में ब्लड आपका क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है और हर एक सेल को मिल पाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आपने ये तो समझ लिया कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो आपने ली और जो हार्ट के द्वारा पूरी बॉडी में आपका सर्कुलेट हो गई, तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद हर एक सेल में जाने के बाद अब वो O2 CO2 में कन्वर्ट कैसे हुई, हमें ये भी तो समझना होगा कि आपका O2 CO2 में कन्वर्ट कैसे होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो, जैसे कोई भी सेल है, मान लीजिए सेल में आपका न्यूक्लियस होता है और भी बहुत सारे आपके सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। तो जब हर एक सेल में आपका जब ब्लड जाएगा तो वहां पे एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि जो ब्लड आपका सेल के थ्रू आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी ऑर्गेनल्स यहाँ पे मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करता है। जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो ऑक्सीजन आपने ली और जो ब्लड के थ्रू आपका सेल के अंदर गई, वो आपका डायरेक्ट क्या करती है, जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन करती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनल है, ये आपको ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन करता है। डिकम्पोजिशन का मतलब कि आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसे आपका ब्रेक डाउन करता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर में एंड एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाता है ATP की फॉर्म में। तो यहाँ से आपका CO2 बनती है और वो फिर आपके यहाँ से डिफ्यूज होके आपका CO2 बाहर आती है, एंड देन वो आपका पूरी बॉडी में से हर एक कोशिका में से आपका जो है ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट होकर आपका आती है वो लेफ्ट से राइट एट्रियम में वो आती है, और राइट एट्रियम से फिर वो बिल्कुल उसी तरह से प्रोसेस है। यहाँ पे जब आपका प्रेशर बनेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का या कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड का, वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आपका ट्रांसफर होने के बाद फिर ये आपका जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये होता है ट्राइकस्पिड बोल्स। ये जैसे बाइकस्पिड थे, ये आपके ट्राइकस्पिड बोल्स होते हैं, और ये भी आपका प्रेशर के साथ ओपन होते हैं। एंड देन आपके जो आप देख रहे हैं पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपका लंग्स में चला जाता है, एंड देन वहां पे फिर से एक्सचेंज होता है। तो इस तरह से आपका पूरी प्रोसेस होती है जिसमें आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू आपका जो है लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, देन होल बॉडी में सर्कुलेट होता है, एंड देन हर एक सेल से ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट हो जाती है, और वहां पे CO2 फिर से आपका राइट एट्रियम में आती है,
और वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो कौन सी होती है। तो ये होती है आपकी राइट पल्मोनरी आर्टरी, जो आपका ऑक्सीजन CO2 रिलेटेड ब्लड आपका लेकर जाती है। तो हमें ये समझना होगा यहाँ पे जो पल्मोनरी वॉल्व है या देखिए जो ये आपका राइट वेंट्रिकल होता है, इसके थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपका वो लंग्स में जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि जो आर्टरीज होती हैं वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, ये ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि जो आर्टरीज होती हैं वो आपका हार्ट से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में लेकर जाती है, आपका उसी के थ्रू वो कैरी करता है ब्लड। लेकिन जो वेन्स होती हैं, वेन्स आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से वो आपका राइट एट्रियम में आता है और फिर आपका राइट वेंट्रिकल में जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका कैरी किया जाता है वेन्स के थ्रू। वेन्स आपका जो सुपीरियर होती है वो आपका उसे वेना कावा कहा जाता है। वेना कावा भी आपका 2 टाइप्स की होती है, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर होगी कि जो आर्टरीज होती हैं वो आपका ऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है, जबकि जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है, एक आपका यहाँ पे एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जहां पर आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वहीं पर जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और उस ब्लड को वो आपका लंग्स से लेकर जाते हैं। जैसे आप देख भी पा रहे हैं, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये दोनों ही आर्टरीज ही हैं आपकी, लेकिन ये आपका पल्मोनरी है, मतलब लंग्स से रिलेटेड है, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपका लंग्स तक लेकर जाती है। जबकि आपका जो दूसरी आर्टरीज हैं वो होती हैं पल्मोनरी वेन्स, सॉरी जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो आपका क्या लेकर आती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर। जो पल्मोनरी वेन्स होते हैं ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं, लेफ्ट एट्रियम में आता है जो आपका, वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वेन्स होती हैं वो आपका, हालांकि मैंने आपको बताया कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका पूरी बॉडी से हार्ट में वेन्स के थ्रू आता है, जबकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू आपका लंग्स से हार्ट में आता है। तो यहाँ का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये आपका जो पूरा प्रोसेस है हार्ट का। लेकिन अब आपको कुछ क्वेश्चंस और मुझे आपसे डिस्कस करने से रिलेटेड, ये कहा जाता है कि जो वेंट्रिकल्स हैं, जो उनकी वॉल्स होती हैं, वो आपके एट्रियम के कंपैरिजन में थिक क्यों होती है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो वेंट्रिकल्स होती हैं वो थिक इसलिए होती है कि वो इतना प्रेशर हैंडल कर सके, इतना प्रेशर वो झेल सके। क्योंकि जब यहाँ से आपका ब्लड फ्लो होता है एट्रियम से वेंट्रिकल्स में, तो बहुत तेजी से फ्लो होता है, जिस वजह से जो वेंट्रिकल्स की वॉल्स होती हैं वो एट्रियम के कंपैरिजन में ज़्यादा थिक देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ ये पूछा जाता है कि आपका जो ये है, ये जो वॉल्स हैं, ये आपका जो लेफ्ट साइड में जो वॉल्स हैं और जो राइट साइड में वॉल्स हैं, ये बाइकस्पिड और ये ट्राइकस्पिड के होते हैं। बाई का मतलब यहाँ पे 2 के होते हैं, 2 लेयर्स की होती है, और यहाँ पे ट्राइकस्पिड मतलब 3 लेयर्स की होती है। वो भी इसी वजह से कि इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ का जो प्रेशर है वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसे झेल पाने के लिए ये ऐसा होता है। और ये आपको पता ही एक तरह के स्फिंक्टर का काम करते हैं कि इसके थ्रू आपको ओपनिंग्स होती हैं। तो ये था इसमें आपका हार्ट में जो मैंने आज आपको बताया।